हेलो गाइस, मेरा नाम आशु है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जो संविधान है मुख्यतः किन किन स्रोतों से लिया गया है, किन किन देशों के संविधान से लिए गए हैं, कुछ कुछ प्रावधान उठाए गए हैं और भारत के संविधान में संशोधित किए गए हैं, लगाए गए हैं। चलिए इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा पहला है भारतीय संविधान के जो स्रोत में पहला जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें से बहुत सारे, लगभग हमारा आधा संविधान इसी में से लिया गया है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश अकॉर्डिंग बनाया गया था और इसी के अकॉर्डिंग ही, इसी के अनुरूप ही हमें चलने की आदत भी थी और अधिक चीज़ें इसी से जो हमें अच्छी लगी उनमें से हमने उठाई हैं, जिसमें कि हमारा न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है और हमारा CAG यानी कि कैग का प्रावधान है। जैसे कि हम देखेंगे 250 अनुच्छेद, कुल हमारे संविधान से 250 अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। कैग का जो आर्टिकल है, कैग जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, वो अनुच्छेद 148 के तहत भारतीय संविधान में वर्णित है। यह एक तरह की संवैधानिक निकाय है। ठीक है। UPSC जैसे लोक सेवा आयोग है, इसका भी हमारे संविधान में वर्णन किया गया है आर्टिकल 315 के तहत। ठीक है। इसके आगे हम चलेंगे तो ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि विधि का शासन हो गया, यानी कानून का शासन ही चलेगा भारत में। एकल नागरिकता का प्रावधान हो गया। हम में से लोग मान लेते हैं कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में वर्णित है। और इसमें जैसे कि लिया जाएगा संसद शासन व्यवस्था लिया गया है, मंत्रिमंडल किस तरह से व्यवस्थित है वो उसका प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है। साथ ही इसके आगे हम आते हैं तो आयरलैंड का संविधान है। आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। लिया तो बहुत सारे संविधानों को बहुत सारे देशों के संविधान से लिया गया है, लेकिन हम आज मुख्य उन्हीं देशों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए थोड़ी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या होते हैं? ये होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़। इसमें क्या होता है, जो काम जैसे कि सरकार को करना चाहिए, है ना, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि सरकार को करनी चाहिए। इनके लिए हम क्या होते हैं, ये हमारे अधिकार ही होते हैं एक तरीके से इनके लिए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में अपने अर्जी दायर नहीं कर सकते हैं। ये इस पे सरकार का वो होता है, इसे हम सरकार को इसमें याद दिला सकते हैं कि इसे आपको करना चाहिए। तो ये चीज़ हमारी क्या है, ली गई है आयरलैंड के संविधान से। और साथ ही राज्यसभा में मनोनयन, इसका मतलब क्या होता है? राज्यसभा में मनोनीत का मतलब होता है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो आयरलैंड के संविधान का ही प्रावधान है जो हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फ्रांस के संविधान के ऊपर। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस का संविधान जो है मुख्यतः जो कि फ्रांस का जो संविधान है, इसमें क्या है, मुख्यतः जो फ्रांस की क्रांति थी 1789 और 7 से जो 1799 तक जो चली थी क्रांति, इसमें जो क्या क्या बातें सामने निकल के आई, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 बातें जो हमारी सामने निकल के आई। तो इन्हीं 3 बातों को हमने अपने संविधान में भी वर्णित कर लिया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आते हैं हम अगले ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर। तो जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, इससे हमने क्या क्या लिया है, जैसे समवर्ती सूची हो गया, संयुक्त अधिवेशन हो गया। इस समवर्ती सूची का मतलब क्या है? समवर्ती सूची का मतलब होता है, इसमें ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो सरकार और राज्य दोनों के लिए ही होते हैं, दोनों के कार्य क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि शिक्षा पर जो कानून है वो राज्य सरकार भी बना सकती है और हमारी केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे विषय हैं हमारे संविधान के अंदर जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसमें क्या होता है, संसद का जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को ही आपस में बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है। ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान का ही प्रावधान है।
साथ में हम फिर आते हैं जर्मनी के संविधान के ऊपर। जर्मनी का संविधान से हमने क्या लिया है, आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन। हम देखते हैं कि हमारे आपातकाल जब देश में लगता है तो हमारे अधिकतर जो जितने भी हमारे जो क्या नाम है अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारे दो ही अधिकार जो केवल मौलिक अधिकार बचते हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दोनों हमारे अधिकार बच जाते हैं। वो क्या होता है, वो जीने का अधिकार होता है उन दोनों अनुच्छेदों के अंदर में, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है ना, हमारे अधिकार निलंबित हो जाना आपातकाल के दौरान, ये जर्मनी के ही संविधान से लिया गया है। अब आते हैं रूस के संविधान से। रूस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो हम देखते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं, है ना, मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के ही संविधान से लिए गए हैं। जैसे रूस के संविधान मौलिक कर्तव्य हमारे कुल 11 हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जो है भारत में लाया गया था, इनको जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। ये आपातकाल का ही दौर था, 1975 से आपातकाल लगा था 74 से, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे अब आते हैं हम यूएसए के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इससे हमने क्या क्या लिया है, इससे हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। जैसे कि हमने लिया है मूल अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार हमारे जो हैं, ये हमारे जो कुल जो है 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। इसमें हमारे जो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहले 7 थे, लेकिन उसको एक को निलंबित कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 में वर्णित था, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब दूसरा आता है हमारा न्यायिक पूर्णावलोकन। न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब होता है जो न्यायालय में जो भी क्या नाम है, न्यायालय का जो भी जैसे कि ऑर्डर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा न्यायालय में दायर कर सकते हैं। हमें नहीं पसंद आया तो हम दूसरे उससे अपर जो भी न्यायालय है उसमें हम अपना जो केस दायर कर सकते हैं दोबारा से। ये इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल 137 यानी कि 137 के तहत इसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता हम देखते हैं कि हमारे संविधान सबसे सर्वोच्च है, कानून सबसे सर्वोच्च है, कानून के तहत ही सारे काम भारत में होते हैं। तो ये वही बात है कि कानून जो संविधान है सबसे ऊपर रहेगा, इससे ऊपर कोई भी नहीं रह सकता। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग या राष्ट्रपति पर जो प्रावधान होते हैं, क्या होता है कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 62 के तहत, ठीक है। जो भारत के जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 के बीच में, ठीक है। तो जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर, वो यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। और जो राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, चुनाव के द्वारा ही लाया जाएगा। ये इसका भी प्रावधान यूएसए के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, कनाडा के संविधान से हमने लिया जैसे कि संघात्मक व्यवस्था, शक्ति का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। जैसे इसका मतलब क्या है, तो संघात्मक जो व्यवस्था है, जैसे कि हमारी संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जैसे राज्य सरकार भी होगी, केंद्र सरकार भी होगी। इस तरह से जो फेडरल सिस्टम है ये हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन का मतलब यही हुआ कि राज्य सरकार के पास भी शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार के पास भी शक्तियाँ हैं। होता आपस में कभी कभी दोनों शक्तियाँ टकरा जाती हैं, मतभेद होते ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जैसे कि परमाणु से संबंधित कुछ, है ना, परमाणु रिएक्टर्स वगैरह हैं, या और हमारे और जैसे भी और भी हमारे काफ़ी ऐसे हैं, जैसे कि स्पेस है ना। तो इससे जो सैनिक हो गया, तो इस तरह से जो भी हमारी है वो सभी की सभी वो केंद्र के पास ही रहती हैं, इन सभी शक्तियाँ। इसके बाद आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने देखो तो साथियों यही लिया है। जैसे संविधान संशोधन क्या मतलब क्या है, संविधान संशोधन का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान जिस टाइम पे बनाया गया था, रचित किया गया था, उस टाइम पे उस अकॉर्डिंग वो ढांचे में सही बैठ रहा था। लेकिन आज क्या है, 70 साल के बाद में भी क्या हुआ कि उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं देश में, तो उसके अकॉर्डिंग जो कानूनों में भी बदलाव करना ज़रूरी हो गया। तो वो जो संविधान में संशोधन हुआ है, वो इसका भी हमारे संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 368 के तहत कि भारत का जो संविधान है इसमें क्या है, संशोधन हो सकता है ना, इसमें संशोधन हो सकता है।
इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो लचीला भी है और कठोर संविधान भी है। हम पढ़ते हैं, हम 10वीं में भी पढ़ के आए हैं, 12वीं में भी हमने पढ़ा है ना। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये इसमें से आपको यदि कुछ सीखने के लिए मिला हो तो ज़रूर इसको चैनल को क्या नाम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।